ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल अनुच्छेद 243 जी। जी जी तो जी में देखिएगा पंचायतों की शक्तियां हैं, पंचायतों की शक्तियां हैं, शक्तियां प्राधिकार हैं, प्राधिकार हैं तथा पंचायतों के उत्तरदायित्व में दिया गया है। तो अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व की बात है। अगर बात करें तो इसमें क्या मुख्य मुख्य बातें हैं, आपको बस ध्यान रखना है कि जैसे इसमें आपके जो विषय हैं, विषय आप जानते होंगे, जो 29 विषय दिए गए हैं 11वीं अनुसूची में, वो इसी आर्टिकल के अधीन है, इसी आर्टिकल के अधीन है। क्योंकि ये आर्टिकल जो है इसमें पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है और इसी आर्टिकल के अंतर्गत आपका जो है यह विशेषता दी गई है कि पंचायतों को क्या क्या कार्य करने हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जो पूरे विषय दिए हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें अगर बात करें तो पहले सबसे पहले ये देख लीजिए, लिखा है कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं पंचायतें तैयार करेंगी। आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए पंचायतें, सामाजिक न्याय के लिए पंचायतें जो है वो योजना तैयार करेंगी। और दूसरी बात है जो इसमें ध्यान रखना है, दूसरी बात वो ये है कि जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची सूची के अंतर्गत जो कुल आपके 29 विषय जो प्राप्त हैं उसका पालन करेगी। तो पंचायतें क्या करेगी, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करेगी। साथ साथ में आपका जो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत 29 विषय दिए गए हैं उसको भी सूत्र में सम्मिलित करेगी अपने आर्थिक विकास के लिए। तो अब क्या मैं 29 विषय जो हैं उसको फटाफट बता दूं क्या? देखिए इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बताना उचित है, उसको छोड़ेंगे नहीं। तो 29 विषय जो हैं बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से आप उसको याद रखिएगा, बिल्कुल सिस्टम से याद रखेंगे तो याद भी ईजिली हो जाएगा, सिस्टम से देखेंगे तो नहीं, अदरवाइज याद नहीं हो पाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्ट आपके पेपर में आएगा क्वेश्चन, डायरेक्ट आएगा कि जो है निम्नलिखित में से क्या कौन कौन से कार्य पंचायतों को दिए गए हैं, या उसमें ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बनने की वो ये दिया जाएगा 3 कार्य जो 29 विषय हैं, 3 विषय यहाँ से उठाए जाएंगे और एक कोई अतिरिक्त उठा लिया जाएगा। वो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से पंचायतों को प्राप्त अधिकार या कार्य या विषय नहीं है। बस इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप पढ़ रहे हैं बीपीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीओ एग्जाम। तो बीपीओ एग्जाम की तैयारी में आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है। चलिए फटाफट 29 विषय लेते हैं। तो पहला विषय है कृषि। कृषि में कृषि विस्तार भी है। दूसरा विषय आपका ध्यान रखना है, दूसरा विषय है भूमि संबंधी जो है भूमि विकास है। भूमि का विकास, कृषि का विकास करिए, फिर भूमि का विकास करिए, भूमि का प्रबंधन करिए, भूमि प्रबंधन। इसी में आपको ध्यान रखना है चकबंदी, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए चकबंदी, तो ये भी बात ध्यान रखना है कि चकबंदी भी इसी में के अंतर्गत है